जय हिंद साथियों, स्वागत है अपने चैनल पर। आइए आज देखते हैं व्यंजन संधि का अगला भाग, रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 ये कहता है कि अगर पहले वाले शब्द में, यानी कि पहले वाले शब्द में त हो, क्या हो, त हो, उसके बाद जो दूसरा वाला शब्द बनता है उसमें कख हो या तथ हो या पफ हो या दंत वाला स हो, तो कोई परिवर्तन नहीं होता है, ज्यों का त्यों रख देते हैं इसको। इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, इसको ज्यों का त्यों, इसको कहेंगे कि कोई परिवर्तन नहीं होता है। तब इसको लिखा है, कैसे लिखेंगे, चलिए इसको देखते हैं। चलिए ठीक है, देखते हैं इसको। चलिए ठीक है, इसको देखते हैं कि देखिए क्या है। प्लस के पहले त हो, तो सब में है, यहाँ पर देखें तो सब में है। उसके बाद क्या हो, कख हो या तथ हो या पफ हो या स हो, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो इसको ज्यों का त्यों लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, उत्कर्ष। क्या हो जाएगा, उत्कर्ष, उत्खनन, उत्खनन। ये क्या हो जाएगा, उत्ताप, उत्ताप। ये क्या हो जाएगा, उत्थान, उत्थान। ये क्या होगा, उत्पन्न, उत्पन्न। उत प्लस फुल क्या होगा, उत प्लस सा क्या होगा, दोनों आप खुद बताएंगे। ठीक, चलिए इसका केस बी देखते हैं। केस बी ये होता है कि तो के बाद या तो च रहे या तो छ रहे, दोनों में से कोई एक है। तो जो यही तो होता है यह आधा च में परिवर्तित हो जाता है। तो क्या होगा, उत प्लस चारण, तो इसको कहेंगे उ, जो ये तो है किस में परिवर्तित होगा, तो च में। तो उच्च, और ये चारण पूरा है तो इसको लिख देंगे उच्चारण। क्या हो जाएगा, उच्चारण। उसी प्रकार शरद, धन, चंद, तो ये किस में होगा, तो च में होगा। किस में होगा, च में। तो स र चंद, चंद। ये क्या, उत प्लस छेद, तो क्या हो जाएगा, उच्छेद, उच्छेद। ठीक, आइए देखते हैं केस सी क्या कहता है। केस सी ये कहता है कि अगर तो के बाद या तो ज रहे या तो झ रहे, क्या, या तो ज रहे या तो झ रहे, तो यही जो तो होता है ना, ज में परिवर्तित हो जाता है। किस में, इसी ज में परिवर्तित हो जाता है। तो बताइए, लत प्लस जा, तो क्या होगा, पहले तो इसको ल होगा, तो किस में होगा, तो आधा ज में, ल, अब पूरा जा ही है तो लज्जा। क्या हो जाएगा, लत प्लस जा, लज्जा। उसी प्रकार से उत धन ज्वल, उ, ये आधा ज होगा, ये पूरा वाला जो है इसको लिख देंगे ज्वल, उज्ज्वल। देखिए ज्वल तो ज्यों का त्यों लिख दिया हम, ज्वल जैसे लिखा था वैसे लिख दिए। और जो आधा तो था ये किस में हो जाएगा, जो में परिवर्तित। ठीक, सतधन जन, तो क्या हो जाएगा, सजन। देखिए ये वर्तनी शुद्धि में बहुत पूछता है, उज्ज्वल का शुद्ध रूप क्या है। तो अब क्या बताएंगे, उ आधा ज, दोनों आधा ज रहेगा, दोनों आधा ज, ठीक ना, उज्ज्वल। ये ऐसे होता है। देखिए इसके लिखने का संधि, शुद्ध करने का संधि ही कारण है। उज्ज्वल कैसे लिखा था इसको आप समझ गए हैं। जैसे हम कहें ज्वाला कैसे लिखते हैं, तो ज्वाला लिखते हैं इससे, ज्वाला। ठीक, लिखते हैं ना। अब इसी के पहले हम लगा दें उत, उत। तो बताइए ये जो त होता है किस में परिवर्तित होगा, तो ज में। किस में होगा, तो ज में। तो उ, तो आधा ज होगा, और ये पूरा वाला लिख दें तो क्या हो जाएगा, उज्ज्वला। समझ पा रहे हैं, ये इसका शुद्धि के कारण क्या होता है, संधि ही होता है। ठीक, इसका अगला केस ये कहता है कि जब त के बाद या तो ड हो या तो ढ हो, तो जो त होता है ये ड में परिवर्तित हो जाता है। तो उदाहरण यहाँ लिया है, उतधन डयन, तो जो त होगा ये ड में परिवर्तित हो गया तो उड्डयन। बहुत धन डमरू, बहुत डमरू। उसी प्रकार जब ये त के बाद अण कोई हो, त के बाद कोई
औड़ आए, औड़ से कोई शब्द शुरू हो तो ये क्या हो जाएगा, जो त होता है वो औड़ में परिवर्तित हो जाता है। तब देखिए महदन कार, तो क्या हो जाएगा, महंकार। समझ पा रहे हैं। चलिए देखते हैं इसका अगला रूप। इसका अगला केस ये होता है कि जब त के बाद ल आए, त के बाद ल आए तो जो त होता है वो ल में परिवर्तित हो जाता है। ठीक, तब देखिए ततधन लीन, ततधन लीन, तो ये त रहेगा और जो त होगा ये दूसरा वाला त, ये किस में परिवर्तित होगा, तो ल में, तो तल्लीन क्या हो जाएगा, तल्लीन। उसी प्रकार उतधन लेख, तो ये हो जाएगा उल्लेख, उल्लेख। और उसी प्रकार उतधन लाश, तो ये हो जाएगा उल्लास। उतधन लिखित, तो उल्लिखित, उल्लिखित। उतधन लंघन, तो उल्लंघन, उल्लंघन, उल्लंघन। ठीक, आइए देखते हैं इसका अगला केस। अगला केस ये कहता है कि जब त के बाद स आए, जब त के बाद स आए, पहले वाले शब्द में त हो और दूसरे वाले में क्या हो, स हो, तो जो ये त होता है वो च में, वो च में, तथा जो ये स होता है वो छ में परिवर्तित हो जाता है। समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं तो इसको एक बार देखिए कि जब जो त होता है वो च में और जो ये स होता है वो छ में परिवर्तित हो जाता है। तो शतधन शास्त्र, तो कहेंगे शतधन शास्त्र को त किस में होगा, च में, और जो स होगा वो छ में, तो सच्छास्त्र। ठीक, उसी प्रकार उतधन श्वास, तो जो त किस में होगा, च में, तो ये हो जाएगा उच्च, और जो ये स है ये किस में होगा, छ में, उच्च। इसका अगला केस ये है कि जब त के बाद ह आए तो जो त होता है ना ये द में परिवर्तित होता है, किस में, द में, और जो ये ह है ये ध में परिवर्तित होता है, किस में, ध में परिवर्तित हो जाता है। उदाहरण के माध्यम से हम समझने का प्रयास करेंगे। तो देखिए उतधन हित, तो ये उ, देखिए जो त है ये किस में होगा, ध में, द में, तो द में, तो ये त किस में होगा, उत, ये क्या है, ह, तो ह किस में होगा, ध में, तो उधित, उधित। ये भी सही है। अगर इसको शुद्ध में किसे लिखते हैं, उदित, ये दोनों सही है। चाहे दोनों में से कोई एक रहे तो कोई भी मार सकते हैं, ठीक ना। इसको समझने के लिए हम बताए हैं कि जो त होता है वो द में परिवर्तित होता है और जो ये ह होता है वो ध में परिवर्तित होता है। उसी प्रकार उतधन हार, उतधन हार, ये हो जाएगा उद्धार, उद्धार। उसी प्रकार से ततधन हत, तो ये हो जाएगा तद्धत, तद्धत। उतधन हृत, तो उद्धृत। उतधन हत, तो उद्धत, उद्धत। ठीक, ये दोनों इस नियम का सबसे इम्पोर्टेंट क्या कहेंगे, सबसे इम्पोर्टेंट यही दोनों था। इसको कह सकते हैं इम्पोर्टेंट। ये भी क्या था, इम्पोर्टेंट। ये बहुत पूछता है और बहुत गलती भी होता है, इसीलिए एक बार और इसको देख लेते हैं। देखिए जब त होता है तो च में और स होता है छ में, तो च में हो गया और स छ में परिवर्तित हो गया। ठीक, जब त के बाद ह होता है तो द में और ये ह ध में परिवर्तित हो जाता है। ठीक, इसको एक बार दो बार ऐसे आप देखेंगे। जब इसको एक बार देखेंगे तो क्या होगा कि आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। और देखिए ये पांचवें रूल क्या कहता है। पांचवें रूल में सबसे ज़रूरी ये है कि त के बाद क्या क्या आता है।
देखिए तो के बाद पाँचवा रूल ये कहेगा तो के बाद क्या क्या है। तो के बाद या तो देखिए क ख त थ प फ स आए, या तो च छ आए, या तो ज झ आए, या तो ट ठ आए, ड ढ आए, या तो ल आए, या तो स आए, या तो ह आए। तो देखिए इनमें क्या क्या परिवर्तन होता है। जब क ख त थ प फ स हो तो त के बाद आए क ख त थ प फ स, तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। और यदि त के बाद च छ आए, च या छ में से कोई एक आए तो ये च में परिवर्तित होता है। कौन? त। ज और झ आए तो ये होता है ज में परिवर्तित। ट और ठ आए तो ये होता है ट में परिवर्तित। ड और ढ आए तो ये हो जाता है ड में परिवर्तित। ल आए तो ये हो जाता है ल में परिवर्तित। कौन परिवर्तित होता है? तो यही त परिवर्तित होता है। कौन? तो त परिवर्तित होता है। त के बाद ये तो ड और ढ आए तो ये त होता है, ये ड में परिवर्तित होता है। ये जो ल होता है ल में परिवर्तित होता है। त के बाद ये ट और ठ आए तो ये ट में परिवर्तित होता है। त के बाद ये ज और झ आए तो ये ज में परिवर्तित होता है। च और छ आए तो च में परिवर्तित होता है। ठीक। जो ये स होता है, ये ह होता है, जो स और ह होता है ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है, ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो इसको जानना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए ये दोनों बहुत ज़रूरी होता है। त के बाद यदि स आ रहा है, जब त के बाद स आ रहा है तो जो स होता है ये तो छ में परिवर्तित होता ही है, छ में परिवर्तित हो जाता है, मगर इस त को परिवर्तित कर देता है च में। किस में? तो च में परिवर्तित कर देता है। इसको यही लिख दें कि ये जो त होता है च में परिवर्तित, और ये जो स होता है ये छ में परिवर्तित हो जाता है। ठीक। उसी प्रकार जो ये ह होता है ये होता है ध में परिवर्तित। किस में? ध में परिवर्तित। और त जो होता है, ये जो त होता है ये हो जाता है द में परिवर्तित, और जो ये ह होता है ये ध में परिवर्तित। देखिए ये दोनों बहुत इम्पोर्टेंट हैं, ये दोनों बहुत इम्पोर्टेंट हैं। ठीक।